सैलाब के आफ्टर शॉक्स, मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। टमाटर 400 रुपए, प्याज 200 रुपए, पालक 240 रुपए की हो गई, भिंडी 320 रुपए, फूल गोभी 240, आलू 80 रुपए और हरी मिर्च 260 रुपए किलो हो गई। अवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई थी, सैलाब ने जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज डॉलर 1 रुपए 35 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन 222 रुपए में हो रहा है। जुम्मे को इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 220 रुपए 65 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स कमी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 42,020 पर आ गया। रिकवरी जारी। जुम्मे को इंडेक्स 42,591 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मुल्क में बारिशें और सैलाब की तबाहकारियां, मजीद 28 अफराद जाँ बहक। एनडीएमए के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1061 हो गई। हालिया बारिशों और सैलाब से सिंध में 349, बलूचिस्तान में 242, खैबर पख्तूनख्वा में 242, पंजाब में 168, गिलगित बल्तिस्तान में 9 और आजाद कश्मीर में 42 अफराद जाँ बहक हुए। 157 पुलों और 3,457 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 10 लाख घर और इमारतें तबाह हुई। 7 लाख से जायद मवेशी भी हलाक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा, नौशहरा आमद, सैलाब से होने वाली तबाही और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। वजीर आजम महमद डैम का दौरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इकदाम, सैलाब मुतासरीन की इमदाद का निजाम मरबूत बनाने के लिए जवाबित तय कर लिए। गैर रजिस्टर्ड तंजीमों और इंफरादी सतह पर इमदाद जमा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिर्फ रजिस्टर्ड तंजीमों, इदारों को कैंप्स लगाने की इजाजत होगी। रोजाना की बुनियाद पर कैंप्स की जांच पड़ताल होगी। पंजाब में दरियाए सिंध में तोनसा बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड इमरजेंसी नाफिज। मियांवाली, राजनपुर, डेरा गाजी खान में दरिया में पानी की सतह बुलंद। पानी नशेबी इलाकों में दाखिल, फसलें बर्बाद। मुतासरा इलाकों से अवाम की नकल मकानी। राजनपुर में मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। सारे मकान गिर गए न, हवेलियां ढाए गए न, मेरा अब्बा ना खटला है, ना बिस्तर है, ना रोटी देंदे साकू था तू आदन सकूल तू उठो वञो कशा काहे नहीं, ना तंबू ना कनाता कुछ अंदर रोंदे बैठू। सर जी हमारी बिजली भी बंद कर दी गई है और हमारा पानी भी बंद कर दिया गया है स्कूल में, और हमें धमकियां देते हैं, फिर कहते हैं कि ये वीडियो डिलीट कर दो। वक्त 5 से 6 फुट पानी खड़ा हुआ है। तर मिल रहा है, ना तरपाल मिल रहे हैं, लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। सिंध में
सैलाब मुतासरीन आज भी इमदादी सामान और दवाओं के मुंतजिर। खैरपुर में मुतासरीन का धरना, ट्रैफिक मुअत्तल, मुतासरीन का खैमे और राशन फराहम करने का मुतालबा। सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी। बदीन में नदी में शगाफ, पानी मुख्तलिफ देहात की तरफ बढ़ने लगा। मलाकानी, समन सरकार और पिंडियों के डूबने का खतरा। कई इलाकों से मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। टंडू अलैयार में कदीम कब्रिस्तान को भी नुकसान। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन का रोहड़ी बाईपास पर पड़ाव। सिरहवन में काटन फैक्ट्री से लूटा गया सरकारी राशन और टेंट्स बरामद। खैरपुर में 6 मंजिला इमारत गिर गई, 5 अफराद जख्मी, 45 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हमें सैलाब ने तबाह कर दिया है, हम भूख से मर रहे हैं। सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान को खंडर बना दिया। मुत्तादिर अहम शाहराहें पानी में बह गईं। सड़कें बंद होने से खाने पीने की अशिया और इमदादी सामान की तरसील में मुश्किलात। फाकों ने आवाम का घर देख लिया। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए। नुश्की में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद है। क्वेटा तफ्तान इंटरनेशनल शाहराह बहाल, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मखदूम शाहराह पर 3 रोज से हजारों मुसाफिर और गाड़ियां फंसी हुई हैं। सूबे में तालीमी इदारे मजीद 5 सितंबर तक बंद रहने का इम्कान। मुल्क भर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। झलमक्सी, गागन, लही, गोट मौलवी, गोट गुलाम हुसैन, अबदन नबी सफरानी, अचारजा मीरपुर तहसील गंदाबा में रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर और कश्तियों से सैलाबी पानी में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। ISPR के मुताबिक पाक फौज का ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। नौशहरा में दरियाए काबुल में पानी की सतह में इजाफा। पानी का बहाव 3,30,000 से जायद क्यूसेक रिकॉर्ड। मुतासरीन की कैंपों में मुंतकिली। मुतासरीन का कहना है कैंपों में न बिस्तर हैं, न मच्छरदानी और न ही साफ पानी दस्तयाब है। खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। जिला इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद है। बच्चे बीमार हैं। मुतासरीन का हुकूमत से मदद का मुतालबा। दरियाए कन्हार में भी पानी के बहाव में इजाफा। गजर में बारिश जारी, राबता सड़कें बंद। इमदादी सामान पहुंचाने में इंतजामिया को मुश्किलात। DI खान में डॉक्टर की फर्ज शनासी। सैलाबी रैली से रेस्क्यू की गई बच्चे की जान बचाकर मिसाल कायम कर दी। सैलाबी पानी में बह जाने के बाईस से 4 साल बच्चे की सांस बंद हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद के दौरान हिम्मत न हारी। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे की सांस बहाल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में PDMA का कहना है कि बाबूजई और 4 सद्दा में 1860 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 4 सद्दा में 23, टांक में 2, बाबूजई में 4 और अपरदीर में 27 कैंप्स कायम किए गए हैं। 4 अजला में 745 टेंट्स और 25,000 के करीब फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। आर्मी चीफ का खैरपुर और कंबर शदाद कोट का दौरा। मेडिकल और रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी सरगर्मियों का जायजा। फौजी जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कौम की खिदमत पर फख्र है। आर्मी चीफ की मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और दोस्त ममालिक से सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील कर दी। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बहाली में कई बरस लग जाएंगे। मुखैर हजरात आगे बढ़ें और मुतासरीन की मदद करें। तुर्की से पहला जहाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगी, सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी, कौंसल जनरल तुर्की जमाल सांगू और दीगर ने सामान वसूल किया।
امدادی سامان میں خیمے اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ پوپ فرانسس نے بھی عالمی برادری سے سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا۔ وزرائے اعلیٰ کو بھی شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ مسلح افواج کی قیادت بھی شریک ہوگی۔ موجودہ صورتحال پر غور ہوگا۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے متوقع۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے لیے $1.17 ارب کی منظوری دی جائے گی۔ خزانہ ڈویژن کے حکام آئندہ ہفتے رقم فراہمی کے لیے پرامید ہیں۔ پاکستان کی جانب سے شرائط پر عمل جاری۔ 1 ستمبر سے پیٹرول $10 اور ڈیزل $5 مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ Monsoon rains or flooding doesn't quite seem to encapsulate the ongoing devastation and disaster that we're still witnessing. I would expect not only the IMF, the international community and international agencies to truly grasp the level of devastation in the next phase. When we look towards rehabilitation and reconstruction, we will have conversations not only with the IMF but with the World Bank. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے IMF بورڈ سے بیل آؤٹ پروگرام کی 7ویں اور 8ویں قسط کی رقم $1.2 بلین جاری کرنے کی اپیل کر دی۔ کہا تباہ کن سیلاب سے نمٹنے کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہے۔ تباہی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ عالمی برادری، عالمی مالیاتی ادارے اور IMF مدد کریں۔ چیئرمین PTI عمران خان کا بھی سیلاب متاثرین کے لیے عالمی ٹیلی تھون کا اعلان۔ ٹیلی تھون آج رات 9:30 بجے شروع ہوگی۔ احتیاط سے ملک بھر کے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ عمران خان نے ثانیہ نشر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ چاروں صوبوں سے نمائندے کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شریف برادران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ملک میں کورونا کی شرح میں مسلسل کمی۔ مثبت کیسز کی شرح 1.50% پر آ گئی۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک شخص انتقال کر گیا۔ 226 نئے کیسز رپورٹ۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کی شدت میں کمی۔ شرقپور میں نشیبی علاقے زیر آب۔ ندی نالوں میں توخیانی، بورے والا میں فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی کی سپلائی معطل۔ بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیشگوئی۔ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی۔ گائیڈڈ کروز میزائلوں سے لیس امریکی بحریہ کے 2 جنگی بحری جہاز ابنائی تائیوان میں داخل۔ چینی حکام کی امریکی جہازوں کی مانیٹرنگ۔ کہا چینی فوج ہائی الرٹ، کسی بھی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ چین کے صوبے ینان کے جنگلات کی آگ بجھانے کے بعد فائر فائٹرز کی واپسی۔ سینکڑوں شہریوں کا خراج تحسین۔ فائر فائٹرز کو گڈ بائے کہا۔ عملے میں تحائف تقسیم کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔